आगे प्रसंग है जोगिन लीला। एक दिन कृष्ण को भोजन कराकर यशोदा से विदा हो श्री राधा सखी संग बरसाने पहुंची। राधा बरसाने जाती तब सखिया भी अपने मैके मिलने जाती। राधा कभी कभी बरसाने जाती तो वृषभानु कीर्ति उसे नजरों से दूर ही नहीं होने देते। आज राधा बरसाने थी। कृष्ण ने सोचा आज राधा का दर्शन कैसे होगा। वन में उदास बैठे थे। मधुमंगल बोला, आज कैसे इतने उदास त्यागी बैरागी की भांति बैठे हो। कृष्ण की आंखें नाच उठी, बोले उपाय मिल गया। मधुमंगल कहते क्या? कृष्ण कहते हैं राधे से मिलने का। मधुमंगल कहते क्या उपाय? कृष्ण कहते हैं त्यागी बैरागी जोगिन बनकर आज राधा के दर्शन पाऊंगा। परंतु वस्त्र? मधुमंगल कहते मेरी दादी है ना, वो तो पीले ही पहनती है। मेरी दादी के वस्त्र अभी लाता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि संग वीणा लेकर आना। मधुमंगल थोड़ी देर में सातवीं पौर्णमासी के वस्त्र और वीणा लेकर आ गया। कृष्ण ने गेरू रंग के लहंगा साड़ी पहन ली, शरीर पर व्रज रज लगाई, रुद्राक्ष की एक मोती की माला पहनी और हाथ में वीणा उठाई। वन जोगिन बरसाने में आए, बगीचे में आसन लगाया। वृषभानु की जो फुलवारी थी वहां वीणा मधुर बजाई। मधुर वीणा बजाते हुए गाने लगे। प्रभु से मन लगा लिया मैंने, अपनी मंजिल को पा लिया मैंने। प्रभु से मन लगा लिया मैंने, तेरे संगीत तेरी सरगम से जो मिला गीत गा लिया मैंने। प्रभु से मन लगा लिया मैंने, अब अंधेरों से डर नहीं लगता, एक दीपक जला लिया मैंने। प्रभु से मन लगा लिया मैंने। कितना आसा है जिंदगी का सफर, तुमको रहबर बना लिया मैंने। प्रभु से मन लगा लिया मैंने। अब उठेगी सिर्फ तुम पे नजर, खुद को इतना झुका लिया मैंने। प्रभु से मन लगा लिया मैंने। जोगिन ने ऐसी मधुर वीणा बजाई। लक्ष्मी जी की जो सखियां गोपी बनकर आई थी वे सब दौड़ी दौड़ी आई और ललिता दी सखी आई और आकर पंचांग प्रणाम कर चरणों में बैठ गई। ललिता भजन पूरा होते बोली, हे जोगिन जो तुम्हारा आसन कहाँ और कौन सी साधना करती हो? किस पंथ की तुम पुजारिन हो? जोगिन कहती है जहाँ रहूं वही आसन, आसन माने स्थान। पिया से मिलना ही मेरी साधना है, प्रेम पंथ की पुजारिन हूँ। ललिता ने राधे जी से जाकर बताया, प्यारी जो एक जोगिन आपके बगीचे में आकर बैठी है, इतनी मधुर वीणा बजाकर इतना मधुर भजन गा रही है, उसके मुख की शोभा मन को मोहित करने वाली है। कीर्ति ने जब ये बात सुनी तो बोली, हे चतुर ललिता जो उस जोगिन को आदर सम्मान से महल में ले आओ। साधु से वार्ता जग में परम हितकारी सेवा है। ललिता ने जोगिन से कहा, महल चलो, रानी ने बुलाया है। जोगिन कहती, हम तो पर्वत की कंदरा में रहने वाली है, इस घर में अधिक न ठहरेगी। बड़े बड़े वनों में विचरती हूँ, सवा घड़ी से अधिक न ठहरूंगी। इतना कहकर ललिता के संग महल में जोगिन पधारी।
कीर्ति रानी ने आकर नमस्कार किया और राधा से भी नमस्कार करवाया और जमीन पर बैठने को आसन बिछाया। जोगिन ने जमीन पर बिछाए आसन को एक लात मारी। कीर्ति समझ गई, बोली सखी पलंग पर आसन बिछाओ, उस पर जोगिन को बिठाओ। पलंग पर आसन बिछाते जोगिन जो कपट की पटारी थी वो बैठ गई। कीर्ति कहने लगी, हमने अभी अभी केसर मिश्री डाल के खीर बनाई है, अपने इष्ट को भोग लगाकर कुछ खाओ कहकर खीर दी। जोगिन ने इष्ट को खीर का भोग प्रसाद लगाया और पाया। कीर्ति बोली, जोगिन जो मुझ पर दया करो, स्वप्न में मेरी बेटी राधा को भय लगता है। मैं नहीं जानती वो स्वप्न में क्या देखती है, परंतु कुंज कुंज कृष्ण कृष्ण करती है। कुछ जंत्र मंत्र तंत्र जानती हो तो मेरी बेटी को झाड़ा दो। जोगिन कपटी बोली, अगर तुम्हारी बेटी राधा अपनी सखी को संग ले, मेरे संग नाचे तो कष्ट निवार दो। कीर्ति बोली, राधे सखी संग मिल जोगिन के संग नाचो, मुझे ये जोगिन बड़ी चमत्कारिक लगती है। ये बेचारी राधा कहती है, बेचारी क्या मेरा दुख हरेगी, मैं तो तेरी आज्ञा से मैया नाच रही हूँ। और कहते हैं मैया के कहने पे राधा रानी नाचने लगी। जोगिन गाने लगी, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। जोगिन भी नाच रही है, सखियां नाच रही, राधे भी नाच रही है। उनको इस भजन में आनंद आया क्योंकि उसे तो तलाश कान्हा की है। इस काम का ये जीवन तेरा प्यार गर न पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको न गर जाया, तुम बिन अंधेरी दुनिया सुनसान आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। आंखों में कसक हो, दिल में हो याद तेरी, तेरी याद की महके से महके ये दुनिया मेरी। दौलत भी मेरी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, वो खुश नसीब जिस पे नजरे करम है तेरी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। हो क्यों नाराज मुझ पे तुम तो, प्यारे में दासी तेरी, मेरे दिल में तू ही तू है, मेरा एक तू ही तू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। ऐसा कहते हैं। नृत्य बंद किया। राधा कहती है, जोगिन जो क्या मेरी बला तुमने हर ली? जोगिन कहती है, वह बला तो राजकुमारी कब की उड़ गई। राधा कहती है, जोगिन जो बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं। जोगिन कहती, हाँ हाँ पूछो। राधा कहती है, आपने बचपन में संसार त्याग के जोग क्यों लिया? जोगिन कहती है, राजकुमारी तुम जोग की महिमा नहीं जानती, इसीलिए ऐसा कह रही हो। हम अजर अमर हैं, हमारी दुनिया न्यारी है। मैं सदा 16 साल की बनी रहती हूँ, बाकी तो मैं अपनी आयु क्या कहूँ, ये जोग कला की महिमा है। 16 वर्ष कहकर मानो कृष्ण इशारा करते हैं अपनी पहचान का, पर राधा ना समझी। राधा कहने लगी, हमने सुना है जोगी के पास तो अष्ट सिद्धि होती है, कृपा कर हमें उसका कोई चमत्कार दिखाओ। जोगिन कहती है, मुझे तो भजन करना अच्छा लगता है, भजन करे वो जोगी, चमत्कार तो जादूगर करता है, मदारी करता है। राधा कहती है, चमत्कार के बिना नमस्कार या पूजा संसारी नहीं करते, मांगने वालों का मान ज्यादा नहीं रहता। जोगिन कहती है, जो अपने को पुजवाना चाहते हैं उसका कल्याण नहीं होता, उसकी तप शक्ति नष्ट होती है। सच्चा योगी तो प्रभु के प्रेम का पुजारी होता है।
राधा कहती है, योगी तो पहाड़ों और वन में रहता है, तुम क्यों शहर में घूम रही हो? जोगिन कहती है, घर और वन को सम न जाने वे अनाड़ी है, जोगी नहीं। मेरे लिए तो घर महल भी वन के समान है। राधा बोली, तो बोलती तो ऐसे है जैसे कोई राजकुमारी हो। जोगिन कहती है, हम सच में शाह है, ये जग हमारी जागीर है। राधा कहती है, तेरा वर्ण कारा है, तभी ऐसी वाणी उच्चारी है। आंख तो तभी ऐसी वाणी उच्चारी। आंख को तभी दिखता है जब पुतली काली हो। केश की शोभा तब है जब वे काले हैं। काले केस देख सबका मन खुश हो जाता है। श्वेत बाल शोभा बिगाड़ता है। जग में काली घटा नहीं तो लोग त्राही त्राही करते हैं। नंदराय का लाला भी काला है, देखो तो बलिहारी जाओ। ऐसी वीणा पर मैं बलिहारी। राधा कहती है, अच्छा जोग किसे कहते हैं समझाओ। जोगिन कहती है मुस्कुरा के, नेति धोती प्राणायाम करके अविचल परमात्मा से संबंध जोड़ना है। जब अविचल तारी लगे तब जोग पूर्ण होता है। राधा कहती, कृपा करके मेरी बात को बुरी मत मानना। बड़ी नखराली गर्वीली बातें करती हो, परंतु तुम्हारे नैनों के इशारों की गति बड़ी चपल है। कहने को जोगिन हो, परंतु मुझे तो कोई भोगिन लगती हो। भोगिन। जोगिन बोली, थोड़ी नाराजगी जताकर बोली जोगिन, अवधूतनी से अपवाद करती हो, ऐसा कभी मत करना। फिर घर आए का सदा आदर करना सीखो, इससे सुख मिलता है। राधा कहती है, फिर बताइए मोती की माला क्यों पहनी, कैसी त्यागिन है तू? जोगिन कहती है, किसी भक्तानी ने आज श्रद्धा से पहनाई है। राधा कहती है, परंतु पान क्यों चबाया है, ऊपर से रेशम के वस्त्र पहने हैं। जोगिन कहती है, तुम्हारे जैसी भावुक ने आज मेरी काया श्रृंगारी है। भक्त की इच्छा ही हमारी इच्छा। अब तेरे मन की शंका टूटी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भाव मेरे भक्त का है और मैं भक्त का भाव टाल नहीं सकती। राधा कहती है, ये भक्तों का रोला क्यों बढ़ाया है, और नीचे न बैठो, ये किसने बोला? जोगिन कहती है, संसारी का धर्म है संत को अपने से ऊंचे आसन पर बैठा है। ललिता कहती है, हे जोगिनजू, ये राजद्वार है, जो कहोगी मिलेगा। अगर शादी करने का इरादा हो तो शादी की सामग्री भी मिलेगी। सखियां हंसने लगी। ललिता कहती है, कुछ गा करके सुनाओ, इस मधुर वीणा को बजाओ। जोगिन गाने लगी। प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले, और होते हैं प्रभु जी आपका गुण गाने वाले, और होते हैं पिलाकर प्रेम की मदिरा, बना लो अपना मत वाला, बना दो अपना मत वाला। वो साकी और होते हैं वो प्यारे, और होते हैं प्रभु जी आपका गुण गाने वाले, और होते हैं आपका नाम लेने से मचे संसार में हलचल, मचे संसार में हलचल। वो आहे और होती है वो नाले, और होते हैं प्रभु जी आपका गुण गाने वाले, और होते हैं तुम्हारा दर्श हो जाए, वो आंसू कैसे बरसाऊं, वो आंसू कैसे
बरसाऊं, वो पीड़ा और होती है, वो छाले और होते हैं। प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं। राधा ने इस भजन वो वीणा के मधुर स्वर पर कुर्बान हो जोगिन के गले में आलिंगन दे दिया। जब बाह गले में डारी, वो मूर्छित बाह के बिहारी। राधा कहती, हाय हाय जोगिन को क्या हो गया, ललिता जी जल्दी देखो। ललिता ने आगे बढ़कर जोगिन की धड़कन देखते उसकी छाती पर हाथ रखा। देख मर्दन की सी छाती, जान श्याम की नी है शांति। कहो कान में सुन लो प्यारी, जोगिन नहीं भोगिन है आई। कहो सांची कुंवर कन्हई, छल करने आए है बिहारी। राधा कहती, जागो प्यारे, नटखट नट नागर नंद दुलारे। कृष्ण ने आंखें खोली, राधा ने गले लगा लिया। सखियों ने युगल पर पुष्प बरसाए, आरती उतारी। नहीं ब्रह्म का कोई ठिकाना, वह तो भक्तन हाथ बिकाना। नहीं ब्रह्म का कोई ठिकाना, वह तो भक्तन हाथ बिकाना। बोलिए युगल सरकार की जय, भक्तों भगवान की जय।